द लॉर्ड हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आज का मैसेज है पवित्र आत्मा के काम और शरीर के काम, इन दोनों के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। और आपको चलना कैसे है ये भी बताने वाली हूँ आज मैं, क्योंकि शरीर हमेशा परमेश्वर के काम के विरोध में रहता है, थक जाता है, हम बहुत टाइट फील करते हैं, बेड ढूंढते हैं और बेड बेड पे जब बैठ के दुआ करने लगते हैं तो नींद आ जाती है ना। तो शरीर हमेशा इसी विरोधता में रहता है कि ये प्रार्थना ना करे। इसीलिए तो पौलुस लिखता है, कहता है मैं अपने शरीर को रोज कूटता हूँ, रोज कूटता हूँ। और ये शरीर तो नाशवान है, ये थक जाए तो भी कोई बात नहीं, ये तो नाश होने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये साथ नहीं जाएगा, हमारे जाएगी तो स्पिरिट साथ जाएगी। स्पिरिट को तैयार करना है आज हमें। हालेलुया। तो चले चलते हैं गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय की 16 आयत में। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, पवित्र आत्मा की कार्य और शरीर के काम, इन दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको चलना कैसे है, प्रभु की दया से आपको चलना कैसे है परमेश्वर में, ये बताने वाली हूँ। तो पढ़ती हूँ मैं आपके लिए मैसेज। अगर आपके पास इस समय बाइबल है, आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, कहीं भी बाइबल है, तो मेरे साथ एक मन हो जाए बाइबल को लेने। गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। वचन कहता है, मैं कहता हूं, परमेश्वर का दास लिखता है कि मैं कहता हूं तुम आत्मा के साथ चलो। आत्मा कभी भी ठंडा नहीं पड़ता है, आत्मा कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप प्रार्थना मत करो। तो कहते हैं जब तुम आत्मा के साथ चलोगे तो शरीर की लालसा, शरीर के कामों को कभी भी पूरा ना कर पाओगे। ये शरीर बहुत धोखेबाज है। आपको पता है शरीर जो है हमारा थक जाता है, शरीर है हमारा दर्द होने लग जाता है, शरीर है जो हमें रोकता है परमेश्वर के काम करने से। पूरा दिन अगर आप 12 घंटे भी काम कर लो, 10 घंटे भी काम कर लो और थकते नहीं हो, पर जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठ जाते हो, ये क्या कहता है, तू बहुत थक चुका है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तू देख बहुत थक चुका है, तू थक गई है, अब सो जा, अब रेस्ट कर, ये तेरा रेस्ट का टाइम है। ये आपको यही बोलता है। ये नहीं चाहता है कि आप आत्मा के अनुसार चलो, पर वचन क्या कहता है, आप आत्मा के अनुसार ही चलो, तो आप शरीर की किसी लालसा, किसी काम को पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में रहता है हमेशा। क्या आप जो परमेश्वर के कामों को करने वाले हो, जहां परमेश्वर के काम को आप लेने वाले हो अपनी जिंदगी में, उसका अनुग्रह पाने वाले हो, आप वो ना कर पाओ, आप परमेश्वर से दूर हट जाओ, शरीर ये बोलता है। बीमार पड़ जाओगे उस समय आप, जब आप फास्टिंग में जाने लगोगे। होता है ना बहुत लोगों के साथ। अगर होता है तो कमेंट में बता के जाइएगा मुझे। जब आप सोचोगे आज मैं 2 घंटे ज्यादा प्रार्थना करूंगी, तभी आपको कुछ होने लग जाएगा। या कोई गेस्ट आ जाएगा, या आपको खाना बनाना पड़ेगा, या फिर आप शरीर थक जाएगा, या कुछ भी ऐसा रीजन मिल जाएगा कि आपको लगेगा नहीं आज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने आपने निर्णय ले लिया कि आज 2 घंटे ज्यादा प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हमें सुननी किसकी है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसकी सुननी है। जो टाइम आपका प्रार्थना करने का है मेरे भाइयों और बहनों, वो टाइम किसी को मत दे, किसी के लिए भी नहीं है। वो टाइम सिर्फ आपके परमेश्वर के लिए और आपके लिए है। आमीन। बहुत सारे लोग जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो हलचल हो जाती है। तो मैं पिछली जो प्रचार मैंने पिछले 1-2 दिन में किया, उसमें मैंने ये बताया था, मैंने कहा 12 से लेकर 3 बजे तक आप प्रार्थना में जाएं। ये टाइम बहुत परफेक्ट है प्रेयर में जाने का। इस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस समय आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, शोर नहीं होगा, किसी भी तरह की आवाज नहीं होगी। आप और आपका परमेश्वर आपसे आपस में बातें करेंगे। बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है उस समय प्रार्थना करने का। तो वो टाइम है जिसमें आप शरीर की लालसा को पूरा नहीं होने देंगे, वही टाइम है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे।
आमीन। शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर के कामों की बात मैं आपको बताने वाली। शरीर के काम है क्या? शरीर क्यों हमें प्रार्थना नहीं करने देता? क्यों बाइबल रीड नहीं करने देता? क्यों हमें चर्च नहीं जाने देता? कभी किसी को पूछे, सिस्टर आप पिछले इतवार चर्च नहीं आए, तो जवाब क्या देते? सिस्टर जी ठीक नहीं थे। क्या घर बैठ के अब ठीक हो गए? जिसने आपको चंगा करना है, अगर उसकी प्रेजेंस में नहीं गए तो आप चंगे कैसे हो सकते हो? आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, आपका ध्यान लेके जा रही हूँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहते हैं? शरीर की आवाज को नहीं सुने। शरीर मान नहीं रहा आज। शरीर आज आज ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह उठा नहीं जाता है। एतवार तो छुट्टी का दिन है, पास्टर जी आप एतवार बुला लेते हो। निर्गमन की किताब में ये लिखा है, प्रभु ने ये आज्ञा दी है हमें, हमें इसे पूरा करना है। आप तो करो ही करो इसे पूरा, अपने बच्चों से भी करवाओ, उन्हें भी आदत डालो। एतवार आपके परमेश्वर का टाइम है। कोई खेलने कूदने का नहीं है, एंजॉय करने का नहीं है, पार्टी करने का नहीं है, किसी ऐसी चीज का नहीं है। आपके परमेश्वर का टाइम एतवार का है। आपको एतवार प्रभु को टाइम देना। मैं ये नहीं कहती अदर डे आपको टाइम नहीं देना, अदर डे भी देना है, पर एतवार जो आप परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर 7वां दिन मुझे दे, उस काम को, उस वचन को पूरा जरूर करना है। हर रोज अपने परमेश्वर से मुलाकात करनी है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को प्रार्थना में बिठाना सिखाएं। अपने बच्चों को बैठना सिखाएं, कैसे बैठना है प्रार्थना में, कैसे करनी है प्रार्थना, सब सिखाएं अपने बच्चों को। अब शरीर के कामों को मैं आप बताने वाली। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। ये सारे काम शरीर के हैं। व्यभिचार करना शरीर का काम है। गंदे काम करना, चोरी करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, टोना करना, बैर करना, झगड़ा करना, सब ये शरीर के काम है। ये पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है, ये स्पिरिट के काम नहीं है, ये हमारे शरीर के काम है। ये शरीर की लालसाएं हैं जब हम पूरा करते हैं इसे। हालेलुया। इनसे बच के रहना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इनसे दूर रहना है। इनसे तभी दूर रहा जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, इसका उपाय है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ना। पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग दिखाएंगे। पवित्र आत्मा सही से चलना सिखाएंगे। पवित्र आत्मा जो कार्य आप नहीं कर पाए हैं उन कार्य को करने में मदद करेंगे। पवित्र आत्मा आपको वचन सिखाएंगे। पवित्र आत्मा आपको वचन के साथ चलना सिखाएंगे। पवित्र आत्मा है जो आपको सही लेके जाएंगे। शरीर के काम तो ये प्रकट हैं। इन सारे कामों से दूर रहना है। अगर इनमें से एक भी काम हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये नहीं सिखाएंगे हमें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे इसमें लिखा है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो ये काम कर रहे हैं, वचन बोल रहा है, ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, कलाम बोल रहा है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कार्य हैं तो वचन कहता है आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाओगे। आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो तैयारी किस बात की करनी है? जब हम प्रभु में आते हैं, तैयारी शरीर की कर रहे हैं? नहीं जी, शरीर की कोई तैयारी नहीं, हम आत्मा की तैयारी कर रहे हैं, स्पिरिट की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें। शरीर धोखेबाज है, शरीर विरोध में रहता है हमेशा आत्मा के, और शरीर की कभी मत सुने, कभी मत सुने। जब आपको लगे आप ज्यादा टाइट फील कर रहे हो, उस समय ज्यादा प्रेयर में चले जाएं, ज्यादा प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखे है, पर आत्मा का फल प्रेम। आत्मा के फलों के बारे में बताने वाली हूँ। पहले मैंने बताया शरीर के फलों के बारे में, अब मैं बता रही हूँ आत्मा के फलों के बारे में। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसी ऐसी कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ये सारे कार्य जो आप देख रहे हो, ये सारे पवित्र आत्मा के काम। प्रेम करना पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि वचन कहता है अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। और क्या लिखा है? विश्वास, विश्वास आपका प्रभु के ऊपर। भलाई करने में तत्पर हो हमेशा ही। कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, करने दीजिए, वो अपने काम कर रहा है।
उसके जैसे मैं नहीं बन सकती हूँ, आप नहीं बन सकते हो। आपको उसके बदले भलाई करनी है। कृपा, आपका मन हमेशा कृपा, दया वाला रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दया वाला परमेश्वर है, हमेशा अपने लोगों के ऊपर दया करना चाहता है। धीरज, आपके मन के अंदर हमेशा धीरज रहना चाहिए। कोई चीज मिली है, कोई चीज नहीं मिली है, प्रभु मुझे पता है, तू मुझे दे चुका है। और हमेशा एक बात प्रार्थना में रखें, परमेश्वर आप दे दोगे तब भी मैं तेरी हूं, परमेश्वर आप नहीं दोगे मैं तब भी आपकी हूं। ये पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा के फल हैं। जिनके अंदर ये पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर रहता है, उनके साथ चलता है, उनके अंदर रहता है। हालेलुया। नम्रता, अपनी जिंदगी में नम्रता ही लेके आई, धीरज लेके आई, हम्बलनेस लेके आई। यीशु मसीह जब धरती पे आए, कहते मैं शून्य बन के आया, मैं जीरो बन के आया। और नम्रता ही उनके जीवन में देखी है हमने, 33.5 साल जब धरती के ऊपर रहे वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखे, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। जो प्रभु यीशु के हैं, उन्होंने सारी शरीर की लालसाओं को अपने उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आपके लिए काढ़े गए, आपके लिए मुर्दों में से जीवित हो गए, आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए। और हमारी सारी शरीर की जितनी भी लालसाएं थी वो क्रूस के ऊपर चढ़ गई। अब हम उन लालसाओं के पीछे नहीं, अब हम पवित्र आत्मा के पीछे चलना सीख जाए। जिनके अंदर ऐसी चीजें पाई जा रही हैं, अपने आप को इस वचन के द्वारा बदले, इस वचन के द्वारा चलाएं कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हो सकता है बहुत मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ इस वचन के द्वारा बातें हुई हों, मैं विश्वास करती हुई हैं, और मैं ये भी भरोसा करती कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जितने मैसेज आ रहे हैं, जितने प्रभु मैसेज आपको देते जा रहे हैं, हर दिन मैसेज दे रहा है खुदावन आपको, और हर दिन का मैसेज अपने जीवन में ले। कहते कोई भी सिद्ध नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं है, पर हाँ हम सिद्ध बनते जाएं, कोशिश करते जाएं कि मैं सिद्ध बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुदावन सिद्ध है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बस यही बताने वाली हूँ कि आप अपने शरीर की लालसाओं को कभी मत पूरा होने दें। रोज प्रार्थना में जाएं, हर रोज, चाहे थके हैं, चाहे कैसी भी तबीयत है आपकी, प्रार्थना में जाएं। आप प्रार्थना में जाने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बीमारी निकलेगी यीशु नासरी के नाम से, आपके घर से बंधन टूटेंगे यीशु नासरी के नाम से, प्रभु आपको चंगा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बने रहिएगा प्रभु के साथ और आनंद करते रहिए प्रभु में। और प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना, प्रभु आपका साथ कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आए तो पुकारे उससे, वो आपके जीवन में आएगा और अपने कंट्रोल को देगा। फिर सारे शरीर के काम जो है बाहर निकल जाएंगे, फिर आत्मा के काम आपके जीवन में ठहर जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले मैसेज में। खुदा क्या मैसेज देते हैं वो मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आऊंगी। जय मसीह की।